नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ASPRT का मॉक टेस्ट नंबर 6 देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश है हिंदी का। तो इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उन्नयन का अर्थ पूछा है यहाँ पे। शिव पूजन सहायक किसके संपादक नहीं थे, ये पूछा है। हिमालय बालक मतवाली सरस्वती। छायावाद युग के उल्लेखित निबंधकार नहीं है, ये नहीं पता करना है हमें। यहाँ नाम दे रखे हैं विद्यानिवास मिश्र, बाबू गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृत्यानंद। गद्यांश में पांडित्य का आशय बताना है। महानता, मौलिकता, धार्मिकता, विद्वता। द्विवेदी जी की शैली बतानी है यहाँ पे। औपचारिक, विदग्ध, अनौपचारिक, प्रतीकात्मक। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है हमारे। तो अभी एक क्वेश्चन पहले पढ़ने के बाद जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं। द्विवेदी जी बहुत ही बड़ी शक्ति हैं, पांडित्य को पीछे रखकर सहज को पाने की क्षमता। तो उनके अंदर क्या है, पांडित्य को पीछे रखकर सहज को पाने की क्षमता। मतलब पांडित्य होता है उनका जो ज्ञान है, पंडित होने का आशय होता है पांडित्य। ठीक है, ये बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अनौपचारिक होती है, अनौपचारिक शैली उनकी। उनमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों है। तो यहाँ पे क्या है, पांडित्य मतलब नॉलेज भी है और लोक जीवन मतलब प्रैक्टिकलिटी भी है उनमें। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, सिया राम शरण गुप्त, राहुल संकृत्यान और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सदुर शरण अवस्थी आदि छायावाद युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। तो इनमें से कौन से नहीं है वो हम ऑप्शन में से देख लेंगे। शिव पूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय बालक और मतवाला के संपादक थे के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उन्नयन मतलब क्या है, उनकी बढ़ोतरी में, हिंदी की बढ़ोतरी में। अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो उन्नयन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, अवरोध, अवमूल्यन, विकास या हास। तो हम देख सकते हैं विकास इसका सही आंसर होगा। शिव पूजन सहायक किसके संपादक नहीं है, हिमालय बालक मतवाली या सरस्वती। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं पीछे, तो हिमालय बालक और मतवाला इसके तो ये हैं, ये जो सरस्वती है ये इसके नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छायावाद युग के उल्लेखित निबंधकार नहीं है। तो बाबू गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार, राहुल संकृत्यायन, ये जो तीनों ये तो हैं। विद्यानिवास मिश्र ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। गद्यांश में पांडित्य का आशय क्या है, महानता, मौलिकता, धार्मिकता, विद्वता। तो देखिए पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, पांडित्य मतलब पंडित होने का आशय। ठीक है, उसी तरह विद्वान होने का आशय को विद्वता कहते हैं। तो ज्ञानी का एक तरीके से विद्वान भी कहते हैं, इसलिए पांडित्य का मतलब विद्वता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द्विवेदी जी की शैली बतानी है, तो ये अनौपचारिक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। इसमें अशुद्ध अंश क्या है, तो देश भर और मैं दोनों चीज आ रही है यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट इसका गलत है, ऑप्शन सी सारे देश में होगा इसका। ठीक है, चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है, तो चौड़ा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संगम, संगठन, संवेदना या संकोच। तो ये इसमें से ऑप्शन सी संवेदना स्त्रीलिंग है। ने धड़क में कौन सा समास है, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो ने धड़क में अव्ययी भाव है। सफाई किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक या जातिवाचक। तो सफाई जो है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर हम जो टेस्ट लेते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे तो 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको डाउट है क्वेश्चन आप मेंशन कर दीजिए, उसको डिटेल में बाद में बता देंगे। संहार में उपसर्ग कौन सा है, सम, हार, सन या स। तो ये ईजी है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, सम। जो गाए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अज्ञेय, मुक्त छंद, अज्ञेय या ज्ञेय। तो गाए जाने योग्य नहीं है, जो नहीं है उसके लिए अज्ञेय, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। गाए जाने योग्य होगा वो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, जवान, ज्वलन, यम या जरंबिका। तो तद्भव इनमें से ऑप्शन ए जवान है। और तत्सम यहाँ बताना, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, दुर्लभ, दूब, देवर, दो। तो ये ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, दुर्लभ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज कौन सा शब्द है, अल्लाह, ठुमरी, कमीशन, आफत। तो देखिए अल्लाह और आफत ये उर्दू के हैं, कमीशन ये इंग्लिश का है, ये ठुमरी जो है ये हमारा देशज है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। आरोह का विलोम ये इजी है, आरोह का अवरोह।
निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हस्तक्षेप, यही होता है आंसर इसका। उन्मीलित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन बी, उत प्लस मीलित, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, अर्कजा, मंदाकिनी, कृष्णा, कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची इनमें से मंदाकिनी नहीं होगा, ये गंगा का होता है। अनुभवी में प्रत्यय क्या है, तो ये इजी है, अनुभवी में ई प्रत्यय है। हिंदी में देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, इजी क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे, ठीक है। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राम क्वालिफाइड डैश एन इंजीनियर बिफोर अटेंडिंग अ बिजनेस स्कूल एज हिमसेल्फ फर्स्ट लाइक। तो इसका आंसर एज होगा, राम क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर। व्हाट इज सिनोनियम ऑफ 45, तो 45 में ये शब्द फोर्ट से बना हुआ है। फोर्ट क्या होता है, किला होता है। तो किला खाली सजावट के लिए नहीं बनाया जाता था, वो क्या है सुरक्षा के लिए भी बनाया जाता था, ठीक है। तो 45 का मतलब होता है मजबूत हो जाना, ठीक है, स्ट्रांग हो जाना। तो इसका सिनोनियम पूछा है, सैप, एनकम्बर, डेबिलिटेट या टफन। तो ये टफन जो है मजबूत हो जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। अ पर्सन हु वांट्स टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड, सबवर्ट का मतलब होता है डिस्टेबलाइज, ठीक है। डिस्टेबलाइज मतलब गवर्नमेंट को क्या उसको खराब करना चाहता है, उसकी स्टेबिलिटी को खराब करना चाहता है, गवर्नमेंट के विद्रोह करना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनालिस्ट, एंटीक्रिस्ट, एनिमिस्ट या एनार्किस्ट। तो इसका आंसर एनार्किस्ट है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल पेट्रोलियम केमिकल्स, ऑयली सब्सटेंस, हॉट एयर या ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एब्जेक्ट, तो एब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम बताना है, तो ये जोवियल, बॉयंट, जॉन्टी या मिजरेबल इसका सही आंसर हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा एब्जेक्ट का सिनोनियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वोकैब इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसीलिए आप अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस नाम की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस के 10-10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कंसीडर स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। A report has revealed that men are paid higher dash and received bigger bonuses than women. तो invoices, earnings, payments या salaries, तो यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है, सैलरीज यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या पे किया जाता है, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है मैन को वुमेन के कंपैरिजन में। हॉस्पिटैलिटी का यहाँ पर हमको क्या बताना है, वर्ड दैट हैज क्लोजेस्ट एसोसिएशन विद द मीनिंग। इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो देखिए हॉस्पिटैलिटी के मतलब होता है जहाँ पर आपकी अच्छी तरह देखभाल की जाए, ठीक है। मतलब आपकी देखभाल को ही हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी अच्छी तरह देखभाल की जाती है, ठीक है, आपकी अच्छी सेवा की जाती है। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होस्ट से होगा, ठीक है, हॉस्पिटल से नहीं होगा। होस्ट कौन होता है, जो मतलब जहाँ पर आप जो आपकी सेवा करता है, ठीक है, आप जिसके घर जा रहे हैं वो होस्ट होता है, ठीक है। तो होस्ट इससे ज़्यादा क्लोजर मीनिंग हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, फेस द म्यूजिक का मीनिंग बताना है, फेस द एनिमी, एंजॉय द हार्मनी, गेट एप्रिसिएशन या फेस द क्रिटिसिज्म। तो इसका आंसर फेस द क्रिटिसिज्म होगा, जब आपकी कोई कमियां बताता है उसे क्रिटिसिज्म कहा जाता है। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ एक्रिमोनियस, तो एक्रिमोनियस का हमें बताना है। तो एक्रिमोनियस का मतलब होता है जब सब चीज़ें खराब चल रही हैं, ठीक है, बहुत कष्टदायक है कोई समय, बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो उसे एक्रिमोनियस कहा जाता है। यहाँ पर हमको एंटोनियम बताना है इसका, तो एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा हार्मोनियस, जब सब शांति है, ठीक है, ऑप्शन ए। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो बताना है। कंपेरेबल कमेटी और ये कमीशन, इसकी स्पेलिंग सही है, ये कंसाइंस की ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ ई आई का इंटरचेंज हो जाएगा, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। द स्किन ऑफ अ स्नेक इज नॉट रफ और स्लिमी, इन फैक्ट इट इज क्वाइट ड्राई एंड। तो देखिए रफ नहीं है, तो रफ नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका अपोजिट आएगा, तो रफ का अपोजिट यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, ऑप्शन डी। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ सेरेमोनियस, सेरेमोनियस का यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है। सेरेमोनियस का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है, सेरेमोनियस का मतलब फॉर्मल होता है, हमको एंटोनियम बताना है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी इनफॉर्मल हो जाएगा इसका। आई वोंट लैंड यू माई कार डैश यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में अनलेस आएगा, आई वोंट लैंड यू माई कार अनलेस यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कॉशियस, तो कॉशियस का मतलब ध्यान पूर्वक, ठीक है, केयरफुल हो जाएगा इसका मतलब, यही सिनोनियम पूछा है तो यही आंसर है इसका। व्हाट इज एंटोनियम ऑफ वेलियंट, वेलियंट का मतलब होता है ब्रेव,
ठीक है। ब्रेव होता है इसका मतलब, यहाँ एंटोनियम पूछा है तो ये हो जाएगा कॉवर्डली, ठीक है। कॉवर्ड यानी कि डरपोक, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का ये पैसेज है, पैसेज थोड़ा लंबा है इसीलिए मैं इसको पैसेज नहीं पढ़ने वाला हूँ, इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर, ठीक है। तो स्टोन लेइंग सेरेमनीज बीइंग हेल्ड मीन्स दैट, स्टोन लेइंग सेरेमनी क्या होता है, इसका मतलब होता है पहला स्टेप लेना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग एन एयरपोर्ट हैज बीन टेकन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लिया है यानी स्टोन लेइंग हो गई उसकी। व्हाट वर द प्राइसेस ऑफ एविएशन फ्यूल इन मार्च 2014, तो आप पैसेज देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी है। विच फैक्टर्स हैव मेड द स्ट्रगल टू सर्वाइव टफर फॉर एविएशन कंपनीज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7% इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस एंड क्रैशिंग रुपी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, एयरलाइंस हैव लीवाइड अ फ्यूल सरचार्ज ऑफ ₹200 ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑन सेक्टर्स ओवर 1000 किलोमीटर। देखिए इसमें टाइम वेस्ट होता अगर मैं पैसेज को पढ़ता, इसलिए आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर पैसेज देखना, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यूज आइटम ऑन द सर्वाइवल इशू ऑफ एयरलाइंस, ठीक है। यहां से देखते हैं, इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर प्लेस, जब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो टीचर क्या हो जाएगा, टीचर एक पैसिव रोल प्ले करेगा, एक्टिव रोल किसका होगा, लर्नर का होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो रीइंफोर्समेंट की बात किसने की है, ये स्किनर ने की है, ठीक है। इट इज प्रूवन दैट इंडिविजुअल अटेंशन इन क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पे अटेंशन देना क्यों जरूरी है। टीचर कैन इजीली डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, तो देखिए डिसिप्लिन ये नेगेटिव वर्ड होता है, टीचिंग में कभी भी डिसिप्लिन वाला जब वर्ड आ जाए तो ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन डेवलप एंड लर्न एट डिफरेंट रेट्स, तो यहाँ पे रेट का मतलब स्पीड है, ठीक है। तो यही आंसर है। अलग अलग जो स्टूडेंट होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके डेवलप होने की स्पीड जो है अलग अलग होती है, सीखने की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए यही उनका आंसर है। इसीलिए क्या है, उनको इंडिविजुअल अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट, ये बाकी आंसर नहीं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। एज अ टीचर यू फाइंड अ स्टूडेंट इन योर क्लास कंप्लीट्स हिज वर्क टू गेट अ स्टार फ्रॉम यू, तो क्या है, स्टूडेंट काम कर रहा है ताकि उसे स्टार मिल जाए टीचर से, ये क्या है, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, रिस्पेक्ट हिज टीचर, इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड या फियर हिज टीचर। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है, बाहरी मोटिवेशन जो होता है। इन लैंग्वेज लर्निंग एसोसिएटिंग वर्ड्स विद पिक्चर्स और मीनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, जब लैंग्वेज लर्निंग में हम किसी वर्ड का किसी पिक्चर से एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है, तो इसको, ये किसका एग्जांपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर या प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है, ठीक है। ईएल थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज मींस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है, learning takes place when the student is ready to learn, learning takes place when the student is rewarded, repetition of activity for more attention, learning takes place when the student is punished। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका आंसर है, रेपिटेशन, एक्सरसाइज का रिलेशन रेपिटेशन से है, जितनी ज्यादा रिपीट करेंगे उतनी ज्यादा ही याद रहेगा, ठीक है, उतना ही रिटेंशन ज्यादा होगा। और ये 47 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द प्यूपिल टीचर रेशियो ऑफ प्राइमरी स्कूल्स शुड बी, तो देखिए बच्चों का और टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, ये 30:1 होना चाहिए, ठीक है। 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज, जब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात होती है तो ये क्या होता है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, फोकस थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैली हुई थिंकिंग है आपकी किसी यस नो वाला आंसर नहीं हो रहा है, बंधी हुई थिंकिंग नहीं है, तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ही हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। आईईपी का फुल फॉर्म बताना है तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मींस अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्लेस, तो यही आंसर है, किसी भी जगह पे एजुकेशन अवेलेबल होगी, हर जगह पे स्पेसिफिक नीड ऑफ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, जो चिल्ड्रन की नीड है उसके हिसाब से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी इज पुट फोर्थ बाय, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल किसने बताया है, इसके बारे में किसने बात की है, पियाजे, स्किनर, कोल्ब या वाइगोस्की, तो इसका आंसर है कोल्ब, ऑप्शन सी। डैश प्रपोज द लर्निंग कैन बी हैपन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्निंग हो सकती है, ये किसने कहा है,
सोशल लर्निंग जैसे कहते हैं, तो ये कहा है एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जो वाइगोस्की ने बताया, ठीक है। अ चाइल्ड कैन डू एनी टास्क ऑन हिज और हर ओन, चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस टू कंप्लीट अ टास्क इनिशियली, अ चाइल्ड इज नॉट कॉग्निटिवली डेवलप्ड, चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग अ न्यू टास्क। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही होता है कि ऐसा जोन जहाँ पर क्या है, चाइल्ड को अगर हेल्प की जाए तो वो अपने जो उसका पोटेंशियल है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अ चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस, हेल्प जो होती है, टू हेल्प अ टास्क इनिशियली, स्टार्टिंग में उसको क्या थोड़ी सी हेल्प चाहिए, यही क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करना है, किसी कॉन्सेप्ट को बिठाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो क्या मेथड यूज करेंगे जो इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो टीचर गिविंग ऑल प्रोबेबल रीजनिंग, आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज, तो देखिए मेमोराइज तो बिल्कुल ही गलत होता है, मेमोराइज हो गया, इस तरीके के याद रटने वाला रोट लर्निंग, तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं टीचिंग में, ठीक है। नो एग्जाम्पल बीइंग गिवन बाय द टीचर टू लिंक न्यू इन्फॉर्मेशन, तो एग्जाम्पल नहीं दिए जा रहे, ये भी गलत है। गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल टू स्टूडेंट एंड एनकरेजिंग देम द यूज ऑफ रीजनिंग, तो ये करेक्ट आंसर होगा, एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ठीक है। खाली रीजनिंग देगा तो ये क्या है, चिल्ड्रन में ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देना जरूरी है, एग्जाम्पल से जल्दी सीखते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज कॉल्ड, तो न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब हम फिट कर लेते हैं इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। फाइंड द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट, ये सीरीज में नेक्स्ट नंबर बताना है। तो देखिए जब भी सीरीज की बात होती है आखिरी के नंबर को देखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए क्या है डिफरेंस वाली सीरीज होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखते हैं अगर कितना आ रहा है, ये 15 तो 17, यहाँ 17 डिफरेंस आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 5 7, अब देखिए ये क्रिटिकल है, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड वाला है, ठीक है। अगर ये नहीं आता यहाँ पे 11 आ जाता तो क्या होता है, ये प्राइम नंबर वाली सीरीज हो जाती। तो ऑड वाली है, तो 17 के बाद क्या है 19 होगा, तो 82 में 19 ऐड कर देंगे तो अगला आ जाएगा, ठीक है। 9 2 1 9 101, तो 101 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस तरह कैमल ग्रंट से रिलेटेड है वैसे दूसरा कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है, तो ग्रंट क्या होता है, कैमल की साउंड होती है। बी का हाइव ये घर होता है, शीप का फ्लॉक ये इनका ग्रुप होता है, स्नेक एक रेप्टाइल का टाइप होता है, डक का क्वैक ये इसकी साउंड होती है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। एन एप्पल कॉस्ट 7 रुपीज एंड अ पाइनएप्पल कॉस्ट 5 रुपीज, चार्ल्स स्पेंड 38 रुपीज ऑन दिस फ्रूट्स, द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड बाय हिम। तो देखिए एप्पल 7 रुपए का आ रहा है और पाइनएप्पल 5 रुपए का है, ठीक है। टोटल 38 रुपए है, तो दोनों चीजें कितनी खरीद सकते हैं, एप्पल का पूछा जा रहा है, तो एप्पल मान लीजिए उसने ऑप्शन देख लेते हैं, 5 अगर खरीदे होते हैं एप्पल, ठीक है, तो इसके पैसे कितने आ जाते हैं यहाँ पे 7 में 35, ठीक है, 35 आ जाते, बचते कितने, ठीक है, लेफ्ट कितने हैं, तो ये 3 रुपए बचते हैं, ठीक है। तो 3 रुपए का पाइनएप्पल नहीं आता, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह 3 अगर एप्पल लिए जाए तो 7 21, तो 21 रुपए खर्च हो जाएंगे, बचेंगे कितने 17, तो 17 रुपए में भी पाइनएप्पल नहीं आएंगे क्योंकि 5 रुपए का आ रहा है, 3 आएंगे 2 रुपए तब भी बच जाएंगे, यहाँ पे पूरे रुपए खर्च हो चुके हैं। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, 7 चौक 28, तो यहाँ 28 रुपए का एप्पल ले लिए हैं, ठीक है, बचे कितने 10 बचे। अब 10 के 2 आ सकते हैं पाइनएप्पल क्योंकि 5 का 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही काम कर रहा है। 6 तो आ ही नहीं सकते एप्पल्स क्योंकि 742 रुपए ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये दोनों तीनों गलत हैं, ABD आप सी आंसर है इसका, ठीक है। 4 एप्पल्स लेंगे 2 पाइनएप्पल। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, तो इसमें मिसिंग टर्म बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये वाला अगर देखते हैं तो A B C छोड़ के D, E F छोड़ के G, H I छोड़ के J, तो K L छोड़ के आखिरी में क्या आने वाला है, यहाँ पे M आने वाला है, ठीक है। तो M देखिए 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। अब देखिए इसके पहला ये वाला तो आध दोनों में आ रहा है, तो इसको इस वर्ड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, नंबर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 2 6 21, तो मैंने बताया था नंबर जब भी चेक करते हैं तो आखिरी से देखते हैं।
445 से अगर 2676 करना है तो यहाँ ऐड करके नहीं होगा, ये क्या है मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज होगी। तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा देखिए, ये इसको अगर 400 मानूं तो ये 2400 से ज्यादा है, लगभग 4 गुना हो रहा है। ठीक है, 4 गुना हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 6 को ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 नहीं 6 गुना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई 6 होता है, 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आता है। ठीक है, तो ये 6 से गुना हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 6 3 18, ये 3 से हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। 2 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 कर देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1। ठीक है, तो इंटू 1 प्लस 1 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 21 का इंटू 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो 21 इंटू 4 तो ये 84 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 88 आएगा, R88M। The total number of digits used in the numbering the pages of a book having 366 पेज, 366 पेज है, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होंगे? तो देखिए 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट यूज होते हैं, तो टोटल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कैरेक्टर या डिजिट्स जो भी हैं तो ये 9 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 100 तक 10 से लेके 99 जो है यहाँ पर 2 डिजिट होती हैं, तो 100 में से 1 से 9 तक 9 डिजिट हट गई, 1 से 9 तक 9 डिजिट हट गई और 100 हट गया, ये 3 डिजिट वाला है। तो बीच का ये 10 से 99 तक ये कितने हो जाएंगे टोटल, 10 से 99 जो है ये टोटल हमारी 90 टर्म्स हैं, जिसमें कि 2 डिजिट्स यूज हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसका डबल हो जाएंगी, 180 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर इसमें 9 आ रहा है। अब बचा क्या 366 में से 99 हट गए, 99 तक हट गए, तो इसमें 100 हटा देते हैं तो 266 बचता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 101 से 366 तक कितनी टर्म्स होंगी, ये 266 टर्म्स होंगी। इसमें 100 भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि 3 डिजिट वाली कितनी है 267 हो जाएंगी, इसमें एक और ऐड करेंगे, ये कहाँ से आया 100 से। ठीक है, तो 3 डिजिट वाली टर्म्स कितनी हो जाएंगी टोटल 267, तो इनमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 7 18 19 20 2 और ये 8 7 21 2 2। ठीक है, 801 कैरेक्टर आ जाएंगे 3 डिजिट्स से, कहाँ से कहाँ तक 101 से लेके 366 तक, तो ये हो जाएंगे 801। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, एक 1 डिजिट वाले 9 थे, 2 डिजिट वाले 90 थे, तो जिनके 2 से मल्टीप्लाई करके 180 हुए कैरेक्टर, और ये वाले 267 बने थे 3 डिजिट वाले, इनका 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। ठीक है, 9 1 10, तो ये हो जाएगा 990। ठीक है, 990 इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18, 2 नंबर का HCF 18 है और उनका सम है 216, तो 2 नंबर को क्या मान लेंगे HCF जो होता है, तो इसको नंबर मान लेंगे 18x 18y। ठीक है, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 18 है। अब इनका सम कितना दे रखा है हमको, नीचे लिखते हैं, सम इनका दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे 18 कॉमन आ जाएगा, ये 216 दे रखा है, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 36 आ जाएगा, और ये 3 से कटेगा तो 12 आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 और इधर 11 हो जाएगी, 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ठीक है, तो दोनों की क्या हो सकती है वैल्यू, या तो 1 11 2 10 3 9, दोनों की संख्या 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन होती है 18x 18y, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है ही है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 6 और 10 है, तो इन दोनों के बीच में HCF क्या आ जाएगा 2 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इधर 3 बचता है, इधर 5 बचता है, इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन कुछ नहीं होगा, कॉमन सिर्फ 1 होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है को प्राइम होंगे, तो xy को प्राइम है, इसीलिए ये 2 10 3 9 4 8
और 6 6, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, दो ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यही दो आंसर हमारे हो जाएंगे। हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, ये पूछा है। ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, हर एक एज क्या है 20% से इंक्रीज कर दी है। तो मान लीजिए पहले 100 थी, तो अब कितनी होगी 120, यानी कि 10 से क्या है 12 हो गई, ठीक है, 10 से 12 कर दी है। तो उनका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, ये पूछा, व्हाट विल बी द परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि क्यूब 1000, 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, 1728। तो कितना इंक्रीज हुआ ये, इसमें इंक्रीज माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 728। अब ये कितने पे इंक्रीज हुआ है, 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये पॉइंट लग जाएगा 72.8%। ऑप्शन ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज। तो ए, बी और सी ये 10, 15 और 30 इन दोनों में काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा 30 और इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी 3 2 1, ठीक है। तो ये एक दिन का काम है इनका, ए का एक दिन का काम 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है। टोटल कितना करना है काम 30। मान लीजिए 30 लड्डू बनाने हैं, तो ए रोज 3 बनाता है, बी 2 बनाता है, ए सी जो है 1 बनाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 days एंड सी जॉइंड। तो 3 दिन तक क्या है, ए और बी ने शुरू किया, 3 दिन के बाद बी चला गया, तो 3 दिन तक दोनों ने किया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, ए और बी ने 3, ए 3 बना रहा है, बी 2 बना रहा है, तो दोनों ने मिलकर 5 बनाए लड्डू और 3 दिन तक काम किया, ठीक है। अब बच्चे फिर सी ये चला गया, 2 वाला चला गया, बी चला गया, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये दिन हो गया डेज वाला, ठीक है। अब इसी तरह ए तो रुका रहा, लेकिन बी की जगह अब क्या है, सी आ गया। इनने मान लीजिए x दिन और काम किया 3 दिन के बाद, तो टोटल काम इन्होंने खत्म कर दिया होगा 30 दिन में, मतलब 30 टोटल काम हो गया, ठीक है। ये 2 3 दूनी 5, ये 3 + 2 5 और 5 15, तो ये पूरा 15 उधर जाएगा, तो ये 15 बच जाएगा इसमें से, ठीक है। अब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/3 + 1 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 30, 7 चौक 28 और 20, 3.75। अब ये देखिए 3.75 आंसर नहीं, मतलब ये x की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, टोटल वर्क कितने दिन में काम हुआ। तो पहले 3 दिन को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल डेज आएंगे, ठीक है। 3 + 3 होता है 6, तो 6.75 आंसर होगा, 3.75 गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 3 दिन के बाद सी ने कितने दिन काम किया है वो है ये। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, तो मान लीजिए एक्स में बेचा जा रहा है, ठीक है, आर्टिकल, बाय सेलिंग इट एट 4/3 ऑफ दैट प्राइस। इसका अगर मैं 4/3 कर दूं, ठीक है, तो 1 लूजेज 12%, 12% लूज कर रहा है, यानी क्या है, ये 88% पे बेच रहा है, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 88% दे रखी है। व्हाट इज हिज परसेंटेज लॉस एट ओरिजिनल प्राइस, परसेंटेज लॉस कितना है, तो ये कितने का बेचा है वो पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से ये 22 बार कट जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 66, यानी कि जो स्टार्टिंग में बेचा था वो कितना है, 66% पे बेचा था, ठीक है। तो 66% पे होगा बेचा है अगर, तो उसे कितने का लॉस होगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 34 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 34% लॉस हो रहा है। A train without stoppage travels at a speed of 80 km/h and with stoppage travels with 60 km/h. How many minutes a train stops on an average per hour? ठीक है, तो देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर यही पूछा है कितने मिनट रुक रहे हैं, तो टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए स्पीड नीचे आने वाली है, इसीलिए क्या है, डिस्टेंस को हम यहाँ पे मान सकते हैं, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्टेंस को हम कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या मानेंगे, 80 और 60 का एलसीएम मानेंगे, क्योंकि वो कट जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम 80 और 60 का एलसीएम मान लेंगे, जो कि हो जाएगा 240, ठीक है।
तो डिस्टेंस को हमने 240 मान लिया, लेट कर लिया है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं कब, जब कोई स्टॉपेज नहीं ले रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज टाइम कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे बिना स्टॉपेज के लग रहा है, और विद स्टॉपेज कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी 60 बन रही है, तो ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो विदाउट स्टॉपेज 3 घंटे लग रहे हैं, विद स्टॉपेज 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहां पूछा है हर घंटे कितनी देर रुके होंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है। इन हाउ मेनी मिनट्स ट्रेन स्टॉप्स ऑन एन एवरेज पर आवर। तो देखिए जब टोटल 4 घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, टोटल 4 घंटा जो कवर करा है, इसमें क्या है, स्टॉपेज में क्या है, टोटल 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा है, यानी कि क्या है 60 मिनट स्टॉपेज में गया है। तो 60 मिनट जो स्टॉपेज में गया है वो टोटल कितने में डिवाइडेड है, 4 घंटों में डिवाइडेड है। तो हर घंटे कितना स्टॉपेज में टाइम वेस्ट किया है वो निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 मिनट आ जाएगा। हर घंटे कितना, लगभग 15 मिनट वेस्ट किया है, ठीक है। तो सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर 58। स्टूडेंट 40 हैं, उनके एवरेज कितना है 58, ठीक है। Later on it was found that the marks of 2 students were wrongly read as 30 and 42 in place of 83 and 24। तो देखिए 38 और 42 गलती से पढ़ लिए गए थे, लेकिन असली में उनके नंबर कितने थे, 83 और 24 थे। तो हमें करेक्ट अगर एवरेज निकालना है उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को तो घटाना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इनको घटाना है तो इनको ऐड कर लेते हैं पहले, 8 2 10 1 80। तो 80 हमें माइनस करना है और ये ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 80 को इसमें से माइनस कर देंगे पहले, तो ये 3 आ जाएगा। तो टोटल ये 27 ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए जो टोटल होगा उसमें 27 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एवरेज निकालेंगे तो इस टोटल को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों के नीचे भी लगा सकते हैं ना अलग अलग, ठीक है। तो जो इंक्रीज होगा एवरेज में, क्योंकि प्लस ऐड हो रहा है तो इंक्रीज होने वाला है, तो वो कैसे निकलेगा, जो इंक्रीज अमाउंट है उसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना इंक्रीज होगा ये पता चल जाएगा। नहीं तो क्या करना होगा, हमें पहले इससे टोटल निकालना पड़ेगा, उसमें 27 डालना पड़ेगा, उसके बाद 40 से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे कितना इंक्रीज होने वाला है वो पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.6 चौक 24 6 30 7 चौक 28 और 5 20 0.675 आ गया। ये क्या आ गया, पहले वाला जो एवरेज है उससे इतना ज्यादा आने वाला है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा करेक्ट एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 58.675, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अ सम ऑफ रुपीज 21710 इसको डिवाइडेड अमंग एबीसी। एबीसी में डिवाइड किया गया है, किस तरीके से करा गया है, 2 टाइम्स ए शेयर, मतलब 2 टाइम ए का जो शेयर है वो बराबर है 5 टाइम्स बी शेयर और 6 टाइम्स सी के शेयर। तो देखिए ए बी सी का रेशियो अगर निकला है तो अब ये पूछा गया बी का शेयर पूछा जा रहा है, ए बी सी का इसमें रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी इनका रेशियो क्या होगा, ए का निकालना है तो बी और सी वाले यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 6 5 30। बी का निकालना है तो ए और सी में जो यहाँ पे है इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये 12 आ जाएगा। और सी के नीचे लिख देंगे ए और बी का, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 सब में से कट रहा है, तो 15 6 और ये 5, ये इसका रेशियो आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया है 15 6 और 5, ठीक है। बी का पूछा है यहाँ पे, तो बी का क्या हो जाएगा, जो बी का रेशियो है 6 है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। टोटल कितना हो रहा है 15 5 और 6 26। इसको ये बी का शेयर आ गया और ये किस टोटल का शेयर निकल आएगा टोटल से मल्टीप्लाई करके।
तो 26 से 13 दूनी 26, 13 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से 13 कम 13, 7 और 1 87, 13 6 78, 13 7 91 0। तो ये 13 से ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसको काट ले रहे हैं इससे 3 टाइम्स, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 7 21, 2 16 48 और 2 50, 5010 ये आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया है, तीनों का रेशियो निकाल लिया, फिर बी का शेयर और टोटल, बी का रेशियो और टोटल रेशियो नीचे करके टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, 5010 आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर, तो स्पिरिट है, वाटर है ए में और बी में, ठीक है, ए में और बी में। तो कितना है, ए में है स्पिरिट का और वाटर का रेशियो 3:5 और बी में है 5:7। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, टोटल पहले सेम करना होता है। यहाँ 3 + 5 8 आ रहा है, यहाँ क्या 8 आ रहा है और नीचे वाले में 12 आ रहा है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 का, इन दोनों का 24 होगा, 12 दूनी 24, 8 3 24, ठीक है। तो 24 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनका टोटल सेम आ जाएगा। ये किसके लिए किया हमने, टोटल सेम करने के लिए किया, ठीक है। अब आगे कहा गया है वो देयर कंटेंट आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। तो पहले टोटल करना है, सबसे पहले तो ये काम कर लेना है। इसके बाद रेशियो दे रखा है कि ए में से 3 रेशियो लेना है, बी में से 2। तो इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ए में और 2 का इसमें। ये वाला मल्टीप्लाई क्यों हुआ, टोटल सेम करने के लिए। यहाँ 8 और 12 अलग अलग आ रहा था, ये वाला रेशियो के हिसाब से जो हमें जिस रेशियो में लेने हैं दोनों लिक्विड, ठीक है। तो असली हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3:5 और इसमें ऊपर 9 और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9 3 27, 9 5 45। इधर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, ठीक है। तो ये नया रेशियो, नया जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो ये आ जाएगा, ठीक है। ये स्पिरिट, ये वाटर। तो अभी कह रहे हैं इन दोनों से मिलकर जो रेशियो नया मिक्सचर बनेगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नया मिक्सचर होगा तो ऐड कर देंगे दोनों को, ये हो जाएगा 47, ये क्या हो जाएगा 8 और 5 13 और ये 73, ठीक है। तो नया जो मिक्सचर बन के आया है दोनों को ऐड करके ये 47:73 होगा। इसमें ये ध्यान रखना है, पहले टोटल सेम करना है, उसके बाद अगर कोई रेशियो ये दिया है तो ये करना है, नहीं दिया होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दूसरा वाला, ठीक है। आंसर 47:73 ए है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, तो देखिए किसी चीज को 200% से बाई लिखा है, अगर यहाँ लिखा होता 200% तो उसको डबल कर देते हैं। यहाँ पर बाई 200% लिखा है, तो मान लीजिए कोई 100 है, इसको मैंने अगर 200 कर दिया है तो इसको इंक्रीज कितना किया हमने, 100 किया है। तो ये इंक्रीज बाई, इसको 100% कहेंगे, ना कि 200%। अगर इसको मैं 300 कर देता तो इसको कितना इंक्रीज किया, 200% से इंक्रीज किया, ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए। तो किसी चीज को 200% से इंक्रीज किया यानी क्या है, उसको 3 टाइम्स कर दिया हमने। अगर किसी को 300% इंक्रीज किया है तो उसको 4 टाइम्स कर दिया है, ये ध्यान रखना है। तो कोई फ्रैक्शन थी, उसके न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 200%, यानी कि इसको क्या है 3 टाइम्स कर दिया, और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 300% यानी इसको 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो ये करने पर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/12। इससे क्या बनी फ्रैक्शन, 5/12 बन गई, ठीक है। तो अभी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, x/y निकालना है। तो अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये समझना है, अगर 200% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय 200% है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और इंक्रीज बाय 300% है तो 4 टाइम्स। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये 3 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 5/9। तो x/y की वैल्यू 5/9 हो जाएगी। ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/9। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h। तो स्पीड ऑफ बोट x मान लेते हैं 10 km/h, ठीक है।
इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 37.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम कितना गया है 15 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई मान लेते हैं स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो ये x माइनस वाई यानी कि 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये टाइम के अपस्ट्रीम में टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में कितना लगा 37.5 को डिवाइड करेंगे 10 प्लस डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है स्पीड। तो ये टोटल टाइम हमें 5 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो देखिए अगर यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, इसमें क्या है हम ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। तो पहले y की जगह 3.5 डाल के देखते हैं। तो अगर यहाँ पर 3.5 डालें तो ये आएगा 15 अपॉन 10 माइनस 3.5 यानी 6.5, ठीक है। तो इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ पे तो 1 अपॉन 1.3, तो देखिए 13 नीचे आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो इससे ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा कि यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। ये आ रहा है 1.5 घटेगा तो ये 8.5 आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे भी इसको काट रहे हैं तो क्या आ रहा है नीचे 1.7 आ रहा है, तो नीचे प्राइम नंबर आएगा तो उससे क्या है वो कटेगा नहीं पूरी तरह, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं कटने वाला है ये, आप इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं आगे। अगर मैं 2.5 डालता हूँ, देखिए 15 में 2.5 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 2.5 10 में से माइनस होगा, 10 माइनस 2.5 ये हो जाएगा 7.5। ये 7.5 कहाँ से आया 10 माइनस 2.5, ठीक है। 10 माइनस 2.5 7.5 हो जाएगा। तो देखिए ये 15 कटेगा इससे 5 बार 1 अपॉन 0.5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसको दोबारा लिख देता हूँ 15 अपॉन 7.5 और इधर आ जाएगा 37.5 अपॉन 12.5। 2.5 यहाँ ऐड हो गया तो 12.5 हो गया। तो ये देखिए ये क्या है, एक ये 3 गुना है इससे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये इसका डबल है तो ये 2 बार कट जाएगा। 3 + 2 ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, नीचे 13 आ रहा है तो ये ऑप्शन रिजेक्ट कर देना है, 17 आ रहा है तो रिजेक्ट कर देना है इसे। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 625361। तो 625361 इसमें क्या ऐड करें ताकि जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज करना होगा और यहाँ पे बार लगाना होगा ऐसे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ऐसा स्क्वायर लिखना होगा जो इससे जस्ट कम है, तो ये हो जाएगा 7 7 7 जा 49, माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 130। अब ये बार लगाया, ये दोनों नीचे आ जाएंगे 5 3, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे आगे ऐसा नंबर लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1 4 के बाद 5 लिख देता हूँ तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल करके ऐसे देखना, डिवाइड करते हैं तो जस्ट छोटा नंबर देखना होता है। उसी तरह यहाँ पर सारे लगाएंगे तो यहाँ पर 9 जब लगाएंगे तो आंसर करेक्ट आने वाला है। यहाँ पे 9 9 जा 81 8 और 9 चौक 36 और 8 44 4 9 1 4 13, ठीक है। तो 1341 आएगा। आप अलग अलग ऑप्शन लगा के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया इसका। 3 में से एक गए 2 बचे, ये बचा 61, ठीक है। तो आगे क्या है 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 158 आगे डैश। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम 1 भी अगर मैं लिखता हूँ तो उसे लाने के लिए भी यहाँ पर छोटा नंबर है ये। तो ये लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें 1581 बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, इन दोनों को माइनस करते तो आएगा यहाँ पर 320। तो इसमें 320 और होता अगर, तब 1581 बन पाता, यानी कि तब ये 391 का स्क्वायर बन पाता। इसलिए इसमें किस चीज की जरूरत है, 320 और ऐड करने की जरूरत है। तो 320 यहाँ पर नंबर नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है, उस जो डिजिट ऐड करेंगे उसके सम ऑफ डिजिट्स करने हैं। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे 3 + 2 + 0
तो जो आंसर आता है हमारा 5। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट्स पूछा है तो 5 इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है क्या माइनस करना है, तो ये 1261 हो जाता है, ये माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर क्या ऐड करना है तो ये, अगर ये नंबर पूछा जाता तो 320 हो जाता, यहाँ क्योंकि सम ऑफ डिजिट पूछा है इसलिए 5 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, व्हाट आर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीन मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो देखिए मीन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स के लिए यहाँ एक्स निकालना पड़ेगा, 20 की टर्म होती है इनमें, 10 और 20 का ये 15, 25, 35, 45, 55 और ये 65 और 75, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल देते हैं, ठीक है। ये एफ हो जाएगा, तो इन सबको ऐड करेंगे आप तो ये 200 आएगा, ठीक है। मैं ऐसे बता देता हूँ, तो ये सिग्मा एफ आ गया, ये सिग्मा एफ ये हो गया, सबको ऐड करके एफ को ऐड कर दिया। अब एक एफ एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एक्स में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे 125 हो गया, ठीक है, ये 625 हो गया, अरे लिख जा भाई। तो ऐसे करके यहाँ पे आप लिख लेना ये, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे को ऐड कर लेंगे तो ये 9100 आएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये 9100 सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, ये सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ 200 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9100 अपॉन 200, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ये ऑप्शन ए 45.5, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिंपल फार्मूला यूज करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इजी फार्मूला है इसका, ठीक है। आगे देखिए, इफ द अबव इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्शन रिप्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास ऑफ टू द नियरेस्ट होल डिग्री। तो मीडियन क्लास यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, फिर आगे बताता हूँ मैं क्या करना है। तो मीडियन क्लास कैसे निकलती है, इसकी पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। उसमें क्या करते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, 15 में 25 ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा, 40 में 30 ऐड करेंगे तो 70 आएगा, फिर ये 115, 155, 185 और ये 200, ठीक है। ये 200 हमने निकाला था सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए ये है, ये तो आया सी एफ, इस सी एफ का 2/2 करते हैं तो ये 200 का 2/2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 200 अपॉन 2 से आया ये सी एफ, ये आया 200। तो 100 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखिए 100 इसमें आ रहा है 115, तो इससे पिछले वाले में 70 आ रहा है, तो जिसमें जस्ट क्यों ये वाली मीडियन क्लास हो जाएगी, ये वाली जो है। ये कैसे निकालते हैं, सी एफ निकालिए, उसका आधा कीजिए, उसके बाद जिसमें ये आ रहा है, जब इससे पीछे वाला देंगे 70 आ रहा है तो 70 से जस्ट जो आगे वाला होगा, हमें 100 देखना है, तो 100 वाला कैटेगरी क्या होगा, इसके अंदर होगा, यहाँ पे तो 70 तक खत्म है, ठीक है। 100 किस में होगा, इसमें होगा, तो ठीक है। तो ये मीडियन क्लास होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45 है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, अगर इसको पाई चार्ट बना दिया जाए, ठीक है, और सेंट्रल एंगल बताइए फिर मीडियन क्लास का पूरे के कंपैरिजन में, तो पूरा कितना है 200, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 45 है, पूरा के 200 है, मीडियन क्लास की 45 है, तो इसका एंगल निकालने के लिए क्या है, 360 से डिवाइड करेंगे, मीडियन क्लास टोटल और 360 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एंगल आ जाएगा। तो ये 0 कटा, ये 5 से ये 9 बार कट जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 4 से ये 9 बार कट जाएगा, तो 9 9 जा 81 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, पहले मीडियन क्लास निकाली सी एफ अपॉन 2 से, उसके बाद यहाँ पर ये जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी और 360 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो छोटा एंगल यहाँ डिस्टेंस कम होती है, वहाँ पर एंगल ज़्यादा होता है, जितना पास आप किसी इमारत के जाएंगे उतना ही ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो इधर वाला 30 होगा, इधर वाला 45 होगा। अगर इसमें दिक्कत होती है आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये 45 है, इसको बना लेते हैं ये ABCD, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 30, तो ये ब्रिज की हाइट AC जो है 30 दे रखी है। विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, विड्थ क्या होगी, यहाँ से B से लेके D तक होगी, BC प्लस CD से निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ABC में 10 45 लगाएंगे, ये वाले ट्राइंगल जो है। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन, इसको 30 अपॉन BC लिख लेते हैं, ठीक है। 30 अपॉन BC, 45 1 होता है, तो 30 अपॉन BC हो जाएगा 45। 30 अपॉन BC 1 हो रहा है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में 10 30 लगाएंगे, ये वाले में, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन CD। अब ये इक्वल 10 30 क्या होता है, 1/√3, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो BD क्या हो जाएगा, BC यानी 30 प्लस 30√3, BC हो जाएगा 30, CD हो जाएगा 30√3, ठीक है। दोनों में से 30 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3, ये आंसर ऑप्शन है, ठीक है, 1 प्लस √3, यही विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी टोटल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ओनली 1 0, एटलीस्ट n0, मोर देन n0, एट मोस्ट n0, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोज हो सकते हैं, एट मोस्ट n0 होंगे अगर उसकी डिग्री n है। विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, तो ये तुगलक डायनेस्टी आई। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। इन विच ईयर वॉज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड, तो सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था 2001 में, ऑप्शन बी आंसर है इसका। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो ऑटोबायोग्राफी है एक बिलीव नाम की, ये किसकी है, किस क्रिकेटर की है, विराट कोहली, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग या युवराज सिंह, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये सुरेश रैना। इन विच ईयर वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, 1927, 32, 20 या 30, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो हैदराबाद सिटी जो है वो किस रिवर की बैंक पे, किनारे पे सिचुएटेड है, महानदी, गोदावरी, कोसी या मूसी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है मूसी रिवर। विच टीम वन एशिया कप 2022 का एशिया कप किसने जीता है क्रिकेट में, मैन में, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आंसर है इसका ऑप्शन है श्रीलंका, श्रीलंका आंसर है। द 9th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज लेमिटे 2022 इन कंक्लूडेड ऑन 31 मार्च 2022, तो ये लेमिटिए, ये जो नाम की है हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया और, तो ऑप्शन इज सी चिलीज, इन दोनों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2022, 2022 में योगा की थीम क्या थी, योगा डे की, तो ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी। विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट 2022, 2022 में ब्रिक्स समिट किस कंट्री ने होस्ट किया, इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, चाइना। न्यूक्लियाइड्स विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड, तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका मास नंबर सेम रहता है उनको क्या कहते हैं हम, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार, तो सेम मास नंबर वालों को आइसोबार कहा जाता है। सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, सलाइवा किस में हेल्प करता है, प्रोटीन टू, किस कन्वर्जन में हेल्प करता है, प्रोटीन टू पेप्टोन, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, स्टार्च टू ग्लूकोज या ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, ये कुछ नहीं है, स्टार्च टू ग्लूकोज आंसर है इसका ऑप्शन सी। व्हाट डज ऑर्निथोलॉजी डील विद, ऑर्निथोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। पावर ऑफ लेंस इज रफली डिपेंडेंट अपॉन, तो अगर आप पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है 1/f यानी फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ क्या होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। r/2 होता है, हाँ r/2 करोगे तो f आ जाएगा। तो इससे पता चलता है पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड कर रही है, इनडायरेक्टली कर्वेचर ऑफ लेंस पे, ठीक है। विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन सीएनजी, सीएनजी में कौन सी गैस मेनली प्रेजेंट होती है, प्रोपेन, मीथेन, डाई हाइड्रोजन या ब्यूटेन। तो आंसर इसका है मीथेन, ऑप्शन बी। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.75 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट। तो यहाँ पर करंट दे रखा है, आई की वैल्यू 0.75 एम्पियर फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो जाएगा 6 पंजे 300 सेकंड, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो देखिए करंट होता है चार्ज का टी से जब डिवाइड कर देते हैं तो चार्ज हो जाएगा I इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 का 300 से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 0 हट जाएगा, 15 7 21 और 1 22 225 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर इसका। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम या बोथ ए एंड बी। तो आंसर इसका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है खाली, ऑप्शन सी आंसर इसका। डैश मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ओनली। तो और से जो मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, इनमें से एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन ऑन अर्थ इज मिनिमम व्हेन, प्रेशर जब मैन एक्सर्ट करेगा अर्थ पे सबसे कम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब ही स्टैंड्स ऑन हिज फीट, फीट पे स्टैंड करेगा, फोल्ड लेग कर लेगा, सिट्स विद फोल्डेड लेग्स, स्लीप्स ऑन द ग्राउंड या स्टैंड ऑन 1 फुट। तो जब वो लेटेगा तो देखिए प्रेशर का पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो नीचे डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा हमारा प्रेशर होगा। तो इसीलिए एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ कम चाहते हैं तो एरिया हमें बढ़ाना होगा। तो जब वो लेट जाएगा तब क्या है, ग्राउंड में उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो एरिया यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। इन विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। तो देखिए रेटिना से पहले हमारी मायोपिया में इमेज बन जाती है। इसको ध्यान ऐसे रख सकते हैं, कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो हमारी क्या है, इमेज पहले क्या है ऐसे करके यहाँ बन जा रही है रेटिना से पहले। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा, थोड़ा और आगे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है इसलिए क्या है, और आगे बढ़ा देगा उसकी इमेज की फॉर्मेशन को। मायोपिया आंसर है इसका। मायोपिया में क्या है, पहले हो जाता है इमेज फॉर्मेशन रेटिना से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर कौन सा ये फॉर्म है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, लाइमस्टोन या टेबल सॉल्ट। तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है एक। द मास ऑफ मून इज अबाउट 0.012 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 0.25 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून विल बी। तो जी की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जितनी अर्थ पे होगी उतनी ही उसकी मून पे होगी। What happens to the electropositive character of elements on moving from left to right in periodic table। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम ऐसे लगे होते हैं। तो इनका क्या है, एक अगर पीरियड में देखते हैं तो इस तरफ आपको क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। इसका 11, इसका 17 है। तो एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक ही शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, 12 13 14 15 ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं।
तो 11 का 281 और उधर क्लोरीन का हो जाएगा 287। तो देखिए 1 इजीली रिलीज कर सकता है, ये क्या करेगा 7 रिलीज करेगा, एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, ये गेन करने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी और इसकी लूज करने की। तो लूज करने की टेंडेंसी यहाँ पर जब लेफ्ट से राइट आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसकी लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में जाने में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। A student conducts an experiment using a convex lens. He places the object at a distance of 60 cm in front of lens. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी क्या है, नेगेटिव ली जाती है, -60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। एंड ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो लेंस के बिहाइंड इमेज जब बनती है तो वो पॉजिटिव ली जाती है लेंस में, ठीक है, राइट साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पूछा गया पावर, पावर होता है 1/f, तो f निकालना पड़ेगा। f के लिए यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होता है 1 - v - 1/u, ये 1/f के बराबर होता है। तो 1/v 1/30 हो जाएगा, माइनस 1/u माइनस 1/60 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 3/60 यानी 1/20। 1/f की वैल्यू 1/20 आ गई, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी f की वैल्यू। अब देखिए पावर ऑफ लेंस जब निकालनी होती है तो हमको ये ध्यान रखना है, इसको क्या मीटर में करना होता है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगी। तो पावर हो जाएगा 1/f, ये हो जाएगा 1/0.2, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 डायोप्टर आंसर आने वाला है ऑप्शन सी। ये भी आप क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये करेक्ट है, ठीक है। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में साइंस फॉर AES/PRT को देख सकते हैं, वहां पर सारे साइंस के चैप्टर्स हमने 9th और 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के करा रखे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारा किससे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड तक आपने पूरा टेस्ट दिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ऐसी और टेस्ट देना चाहते हैं तो AES/PRT मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 टेस्ट पूरे उसमें दिए हुए हैं, सारे के सारे आप दे के टेस्ट कर सकते हैं आपकी कैसी प्रैक्टिस हो रही है, कैसी आपकी प्रिपरेशन हो रही है। इसको अगर आप PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। AES/PRT की डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।